Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. Assalamualaikum पाकिस्तान and Assalamualaikum everyone. This is me फातिमा खान और आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान. आप सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम स्किन की बात फेमीमेड के साथ. ये प्रोग्राम फेमीमेड के ताउन से पेश किया जा रहा है, जिसमें आज हमारा एक बहुत ही अहम मौजू है, जिस पर हम बात करेंगे. बहुत सारी मालूमात इस मौजू पर हासिल करेंगे. तो भाई सबसे पहले आपको मौजू बताते चलते हैं कि हमारा मौजू क्या है. हमारा मौजू है लेजर हेयर रिमूवल एंड स्किन केयर. तो लेजर कराना क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है. बहुत सारी मिथ्स हमारे साथ चलती आ रही हैं, जिन्हें देखकर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार लेजर कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, ये सब क्या चीजें हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है. तो इस सब की मालूमात देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा अफजल शेख, MBBS FCPS कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हेल्थ एंड डिपार्टमेंट कंट्रोलमेंट जनरल हॉस्पिटल रावलपिंडी. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक. आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में. और जैसे कि हमारा मौजू है लेजर हेयर रिमूवल एंड स्किन केयर, तो आज हम इसके हवाले से आपसे बहुत सी मालूमात हासिल करेंगे. तो मुझे सबसे पहले डॉक्टर आप ये बताइएगा कि जरूरत से ज्यादा बालों की क्या वजूहात होती हैं? इसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं. एक तो बात ये बताना चाहूँगी कि 2 किस्म के इज़ाफ़ी बालों के मसले होते हैं. एक तो वो मसले हैं जिसको हिर्सुटिज़्म कहा जाता है. उसमें होता ये है कि मेल पैटर्न में आपके थिक कोर्स हेयर आते हैं मुस्टैच, बियर्ड एरिया और चेस्ट एरिया के ऊपर. ये जो है इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं. और कुछ ऐसे हैं जो ओवरऑल जनरलाइज़्ड बॉडी एरियाज़ के ऊपर एक्सेसिव हेयर होते हैं. और तीसरी जो टाइप है, एक है कि जो लोकलाइज़्ड, जो किसी क्रीम्स या किसी और लोकल इश्यूज़ की वजह से सिर्फ लोकलाइज़्ड एरियाज़ में एक्सेसिव हेयर होते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लोकलाइज़्ड हेयर आते हैं, एक्सेसिव हेयर. उसमें हमारी जो कुछ लगाने वाली अद्वियात ऐसी होती हैं, जो कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, जो किसी और जिल्द के डिजीज़ेज़ के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, या बाज़ तो ओवर द काउंटर हमें मिल रही होती हैं और हमें मशवरे मिल रहे होते हैं, हम वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्सेसिव हेयर आना शुरू हो जाते हैं. इसी तरह कुछ और मेडिकेशंस वगैरह हैं, और स्पेशली ये जो ईज़िली अवेलेबल कमर्शियली नॉन मेडिकेटेड व्हाइटनिंग क्रीम्स हैं, जो कि व्हाइटनिंग, ग्लो और उस चीज़ों के लिए काफ़ी ईज़िली मिल जाती हैं. उनसे भी अक्सर ऐसा मसला होता है, क्योंकि उनमें भी स्टेरॉइड्स और मर्करी वगैरह एडेड होता है. तीसरी जो किस्म मैं आपसे बात कर रही थी, जिसको हिर्सुटिज़्म कहा जाता है, उसके बहुत सी वजूहात हैं. कुछ तो हैं जिनमें कोई वजूहात नहीं मिलती, जो कि ऑलमोस्ट 50 to 60% केसेस में आता है ख़वातीन में. वो तो उसको हम इडियोपैथिक कहते हैं, जिसका कोई कॉज़ ना हो. इसके अलावा मेन जो काफ़ी कॉमन आजकल हमारी ख़वातीन में मिल रहा है, वो है PCOS, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिज़ीज़ कहा जाता है. उसमें हमारे जो ख़वातीन हैं, उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो किसी दवाइयों की वजह से हो रहा हो, ओवरवेट जिसको ओबेसिटी कहा जाता है, उसकी वजह से हो रहा है, या ये कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसमें फिर हम जो है प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री लेके डायग्नोज करके तो फिर हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं. बाकी हमारे असल में होता ये है कि जो हिर्सुटिज़्म है, वो मेल सेक्स हार्मोन जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ख़वातीन में भी है, मर्दों में भी है, लेकिन ख़वातीन में जब प्रोड्यूस होता है तो उसके अंडर द इफेक्ट इस तरह का हेयर पैटर्न आता है. और उस हार्मोन का प्रोडक्शन जो है वो ओवरी से भी हो रहा है, और हमारे किडनीज के पास एक ग्लैंड होता है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, उनसे भी इसकी प्रोडक्शन होती है. तो वो जो है इस तरह के पैटर्न में फिर एक्सेसिव हेयर देता है. इसके अलावा और जो मामलात हैं, जो बाकी हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, जिसमें थायराइड डिजीजेस हैं, या हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम एक होता है, जिसमें कि कॉर्टिसोल लेवल्स हमारी बॉडी में बढ़ते हैं. तो मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे ग्लैंड्स हैं, जब उनकी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, तो उसके साथ इसकी एसोसिएशन आ जाती है.
एक और चीज़ जो कि है बाज़ औक़ात जिस तरह अद्वियात की मैंने पहले बात की, तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो कि आप खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर सम अदर डिज़ीज़, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स में भी आपके पास एक्सेसिव हेयर या हिर्सुटिज़्म जो है, वो आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने ये सवाल पूछा कि भई ये ज़्यादा बाल आने की क्या वजूहात होती हैं? तो डॉक्टर ने हमें ये चीज़ बताई है, बड़ी ही तफ़सील से बताई है ताकि तमाम सुनने वाले इस बात को अच्छे तरीके से समझें। अच्छा, साथ ही साथ डॉक्टर मुझे बताइएगा क्या कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है हेयर रिडक्शन के लिए, इनको रिमूव करने के लिए और क्या वो सेफ है? बहुत से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जी, और जी। उसमें लेकिन प्रॉपर हमें एक तरीके से लेके चलना होता है। हिस्ट्री पूछनी है, फिर हमें उनका प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन करना है, ताकि हम अंडरलाइंग कॉज़ को निकाल सकें। कि सिर्फ़ आपने हेयर को रिमूव कर देना या हेयर को कर लेना, वो इसका ट्रीटमेंट नहीं है, आपको हुँ। अंडरलाइंग कॉज़ तक पहुँचना जिसमें तो इडियोपैथिक कॉज़ेज़ हैं, जिसमें कोई कॉज़ आपको नहीं मिल रहा है, इडियोपैथिक टाइप है, तो उसमें फिर हम मेनली जो है वो लेज़र्स यूज़ करते हैं या फिर जो वैसे जनरली जो मेथड्स यूज़ होते हैं उसमें शेविंग है, प्लकिंग है, हुँ। डेपिलेटरी क्रीम्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का एक प्रोसेस होता है, वो इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर हमें अंडरलाइंग हार्मोन का इम्बैलेंस मिल जाए, तो फिर हमें उस हार्मोनल इम्बैलेंस को भी साथ-साथ ट्रीट करना होता है। यही वजह है कि फिर वो लेज़र की इफ़ेक्टिवनेस भी काउंट करती है। तो बाकी लेज़र इज़ टोटली सेफ और बाकी जो मेथड्स हैं वो भी सेफ हैं, कुछ टायरिंग हैं, कुछ थोड़ा-सा लाइफ है लेकिन सेफ होते हैं। तो दिस इज़ द सिचुएशन। ओके जी, आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम स्किन की बात फेमीमेड के साथ। फेमीमेड हेल्थ केयर्स दैट्स केयर्स ये प्रोग्राम फेमीमेड के ताउन से पेश किया जा रहा है और हमारे प्रोग्राम का मौजू है लेज़र हेयर रिमूवल एंड स्किन केयर। तो भई ये लेज़र कराना क्या ठीक है या ठीक नहीं? इस तमाम चीज़ों की मालूमात देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा अफ़ज़ल जो कि हमें इस हवाले से मालूमात दे रही हैं। तो भई अभी तो हमने सिर्फ़ ये सवाल पूछा है, क्या ये सेफ है? तो डॉक्टर ने ये तो हमें बताया है कि सेफ है। अच्छा मुझे बताइएगा डॉक्टर जब कोई लेज़र कराने जाता है, तो क्या उससे पहले उसे कोई टेस्ट रिक्वायर्ड होता है या वो बस करा सकता है? नहीं, यही मैं इसी पॉइंट पे स्ट्रेस करना चाहूँगी कि अगर पेशेंट्स की कंप्लेन आती है कि हमने लेज़र कराया, हमें तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा। उसकी वजह ये है हुँ। कि जब तक अंडरलाइंग जो कॉज़ है, तो हमें पहले वो निकालना है और वो प्रॉपर हिस्ट्री, प्रॉपर एग्ज़ामिन करके पेशेंट को चेक करके कुछ हार्मोनल लेवल्स होते हैं, वो करवा के फिर हम एक दफ़ा क्लियर कर लें, अगर अंडरलाइंग कॉज़ नहीं है, तो फिर तो लेज़र इज़ द सोल वे ऑफ ट्रीटमेंट। लेकिन अगर अंडरलाइंग कॉज़ है तो वो हमें तो इसलिए कुछ टेस्ट होते हैं जो कि फिर आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बेहतर तौर पे गाइड कर सकता है। वो टेस्ट कराते हैं और उसके बाद फिर आप लेज़र के लिए ऑप्ट करते ठीक है जी, यानी कि लेज़र कराने से पहले आपको कुछ टेस्ट्स कराने होते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट हाँ, सॉरी टू कट यू लेकिन वो फिर आपके ना डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा कि कौन से क्योंकि अगर कोई आपको अंडरलाइंग इश्यूज़ हैं तो फिर आप कराएँगे बिल्कुल ही अंधाधुंध होके आप टेस्ट नहीं कराते। बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये जो हम लेज़र की बात कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम का मौज़ू है, तो ये कितने टाइम तक वर्क करता है? क्या ये लंबा चलता है या फिर ये कुछ टाइम के लिए ही लेज़र आपके लिए इफ़ेक्टिव होता है? नहीं, इसमें सिचुएशन ये है कि जो हम एक कॉन्सेप्ट मैं इसमें आपको क्लियर करना चाहूँगी कि अक्सर लोगों का जी, जी। होता है कि इट्स अ लेज़र हेयर रिमूवल, नॉट हेयर रिमूवल, इट्स हेयर रिडक्शन। तो हुँ। इसको एक्सपेक्ट करना कि जी बिल्कुल ही हर किसी के रिमूव हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तो ये हर किसी में ऐसा नहीं है क्योंकि लेज़र का रिस्पॉन्स इंडिविजुअल पेशेंट का इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। तो इस वजह से ये है कि यूजुअली हम जो रिकमेंड करते हैं वो ये है कि आप एटलीस्ट 3 टू 6 सेशंस कराएँ अराउंड 6 10 वीक्स अपार्ट और उसके बाद फिर काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आती है। बाज़ पेशेंट्स को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है आफ्टर अ ईयर और सो। हुँ। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कुछ अदर जो है जब आप लेज़र कराएँ तो कुछ ट्रीटमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपने लेज़र कराया है और फिर बाकी अपना ख़्याल ही रखा है, तो वो भी करेंगे भई डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे तमाम मालूमात लेंगे हम लेज़र से रिलेटेड। आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम स्किन की बात फेमीमेड के साथ। फेमीमेड हेल्थ केयर के ताउन से प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। डॉक्टर हुमा अफ़ज़ल हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें हमारे मौज़ू पे बता रही हैं। हमारे प्रोग्राम का मौज़ू है लेज़र हेयर रिमूवल एंड स्किन केयर। तो ये क्या होता है, इसके हवाले से मालूमात दे रही हैं। अच्छा डॉक्टर मुझे बताइएगा कि किस एज में कराना चाहिए लेज़र का ट्रीटमेंट?
लेजर का ट्रीटमेंट आप किसी एज में भी करा सकते हैं, मतलब एडोलेसेंस के बाद, जब आप इस तरह के कोर्स टेक हेयर, टर्मिनल हेयर जो होते हैं वो आना शुरू हो जाए तो वो आप फिर करा सकते हैं, उसके लिए कोई एज की लिमिट नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जब भी लगे आपको जरूरत है इस चीज की तो आप ये करा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। चाइल्डहुड में तो नहीं, लेकिन एडोलेसेंट के बाद, प्यूबर्टी के बाद डेफिनेटली वो तो एक बड़ी ऑब्वियस बात है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, इज इट सेफ इन प्रेगनेंसी? नो, मतलब ऐसे स्टडीज नहीं हुई, लेकिन हम रिकमेंड यही करते हैं कि आप बेहतर है कि प्रेगनेंसी में ये चीज ना कराई जाए। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइएगा कि हम जो लेजर की बात कर रहे हैं, तो लेजर आप अपनी होल बॉडी का करा सकते हैं या स्पेसिफिक पार्ट्स को आपको लेकर चलना होता है? नहीं, आप होल बॉडी का भी करा सकते हैं, एनी एरिया जो कि प्रॉब्लमेटिक आपको लग रहे हैं आप करवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। फेस भी है, आर्म्स भी हैं, अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स, होल बॉडी, अनवांटेड हेयर्स, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा डॉक्टर, फेस पर शायद बाल किसी खवातीन को अच्छे नहीं लगते, हर किसी की कोशिश होती है कि भाई आप जो है वो अपने चेहरे से बाल हटा लें, उसके लिए दीगर तरह के ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वैक्सिंग जरा नंबर 1 नंबर पर चलती आ रही है एक लंबे अरसे से, जिसको कराने के बाद उम्मन तौर पर खवातीन की ये शिकायत भी होती है कि चेहरे पर बहुत से दाने निकल आते हैं, लेकिन एक अदद एतमाद फिर भी उस पर है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी लोगों को कि लेजर ठीक है या ये फेस वैक्सिंग ठीक है, क्या चीज ठीक है, और अगर लेजर कराएं तो ये क्या उनके लिए सही रहेगा? लेजर का ये फायदा है कि हेयर का थिकनेस उसको भी कम करती है। दूसरा ये कि जो आपका हेयर फ्री पीरियड है वो आपका प्रोलॉन्ग हो जाता है। अक्सर पेशेंट्स में 2 to 3 मंथ्स के बाद, पहले सेशन के 2 to 3 मंथ्स के बाद दोबारा हेयर की रीग्रोथ होती है। तो वो आपको, अगर आप परमानेंट रिडक्शन नहीं भी होती, लेकिन ये आपका जो हेयर फ्री पीरियड है उसको प्रोलॉन्ग कर देती है। तो और दूसरा ये कि इसके अगर आप अच्छे हैंड्स हों, अच्छे हैंड्स में पेशेंट अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर है, तो उसमें फिर साइड इफेक्ट्स भी इसके मिनिमम होते हैं, बेटर देन। अच्छा डॉक्टर, अभी आपने बात की, हम डेफिनेटली लेजर के हवाले से बात करें, तो क्या लेजर कराने के बाद कोई साइड इफेक्ट सामने आता है या ये भी बस एक मिथ है? मुझे उम्मीद है डॉक्टर आपको मेरी आवाज आ रही होगी, आप मुझे सुन सकती हैं? सॉरी। आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम स्किन की बात फेमीमेड के साथ। ये प्रोग्राम फेमीमेड के ताउन से पेश किया जा रहा है। डॉक्टर हुमा अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे प्रोग्राम का मौजू है लेजर हेयर रिमूवल एंड स्किन केयर। तो लेजर क्या ठीक है या नहीं, इस हवाले से हम आपको मालूमात दे रहे हैं। डॉक्टर हुमा हमारे साथ मौजूद है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आवाज आ रही होगी। जी जी, आ रही है। जी, सो डॉक्टर हुमा, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि क्या लेजर के बाद कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं या ये भी बस एक मिथ है? नहीं नहीं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो कि बेसिकली उस लेजर का एंड पॉइंट है, यानी रेडनेस आना, थोड़े थोड़े जिसको फॉलिकुलर एडिमा हम कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी सूजन, जहाँ जहाँ पे हेयर का फॉलिकल डिस्ट्रॉय होता है वहां पे थोड़ी थोड़ी सूजन आती है, रेडनेस आती है, और हल्की सी ड्राइनेस और इचिंग भी हो सकती है। वो नॉर्मल इनके साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जब गलत हाथों में पेशेंट चला जाए तो इससे बर्न्स भी हो सकते हैं, इससे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, यानी वहाँ पे दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं, वो भी चीज़ हो जाती है। बात बहुत एक्सटेंसिव, अगर आप प्रॉपर मशीन यूज़ ना करें या प्रॉपर एक्सपर्टीज़ ना हो, तो उसमें फिर स्कार्स भी बन सकते हैं, बट स्कार्स डेफिनिटली टेम्परेरी होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ से कराते हैं, किसके हाथों से कराते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, ये भी बड़ी अहम बात है कि आप जब लेज़र कराने जा रहे हैं तो आप किस डॉक्टर का इंतखाब कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप किस कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, तो उसकी मुकम्मल मालूमात लेकर जाएँ, फिर आप जाएँ भई। आपके चेहरे का मामला है, आपके हाथ-पैरों का मामला है, और अगर बात ख़वातीन की जाए तो वो तो भई बड़ी ही सेंसिटिव होती हैं, अपने चेहरे को लेकर, अपने हाथों को लेकर। तो भई जब भी आप ऐसा ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, तो काफ़ी छान-बीन कर जाएँ, क्योंकि डॉक्टर हुमा अफज़ल हमें बता रही हैं कि ये तमाम चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन ये जल्दी ठीक भी हो जाती है ना डॉक्टर? ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं जी, होती? ऐसे, ऐसे, बिल्कुल।
अच्छा डॉक्टर, लेज़र के बारे में अभी तक हद तक हम इस जदीद दौर में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत मिसकंसेप्शंस हैं लेज़र को लेकर। तो क्या ऐसा भी होता है कि लेज़र कराने के बाद ये भी सुनने में आता है कि स्किन कैंसर हो जाता है? ये बहुत कॉमन हमारे पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है और हुँ, आई वुड से कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बार-बार हुँ, कहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कैंसर कर सके, उसमें ऐसी चीज़ें नहीं हैं। हुँ, एफडीए से अप्रूव्ड है, जो सारी दुनिया में माना जाता है और उसके साथ अप्रूव्ड हुआ है और उन्होंने लॉन्ग टर्म केसेस में भी सारी रिसर्च करके अप्रूव करते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे हमारे यूजुअली जो नेशन है उसमें ये सबसे पहले आता है, कोई भी बीमारी हो, कैंसर तो नहीं है या ये कैंसर में तो नहीं चला जाएगा। तो इतना हुँ। हर चीज़ जो है वो इतनी हॉरिफाइंग नहीं होती है। तो तसल्ली रखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कैंसर के कोई चांस बने। बिल्कुल, ठीक है जी। सो भाई डॉक्टर हुमा ने बहुत ही वाज़ेह अल्फ़ाज़ों में इस बात को बताया है कि ऐसा ना सोचें कि अगर आप लेज़र कराएँगे तो आपको स्किन कैंसर हो जाएगा। भाई जदीद दौर में दाखिल हो चुके हैं तो चीज़ की सही से मालूमात हासिल करें। बिल्कुल परेशान ना हों और ना ही ये गलत मैसेज दूसरों तक जो है वो आप ट्रांसफ़र करें क्योंकि डॉक्टर आप तो जानती हैं कि ख़वातीन जब गुफ्तगू करती हैं तो अपने-अपने तजुर्बे शेयर करती हैं। किसी से कुछ सुना तो वो डिस्कस कर लिया। जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते हैं, तो भई ऐसा नहीं है, डॉक्टर ने ये बात भी क्लियर कर दी है कि स्किन कैंसर इसको कराने से नहीं होता। ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम स्किन की बात फेमी मेड के साथ और हमारे प्रोग्राम का मौजू है लेज़र हेयर रिमूवल एंड स्किन केयर। अच्छा डॉक्टर मुझे बताइएगा कि लेज़र कराने से क्या ये कंप्लीट और परमानेंट सॉल्यूशन है या नहीं इसके बाद भी बाल आ सकते हैं? लेकिन जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि इट्स बेसिकली परमानेंट हेयर रिडक्शन, रिमूवल नहीं कहेंगे क्योंकि 80 टू 90% में रिमूव हो जाते हैं, बट मेन इसका जो है वो ये है कि एटलीस्ट इसकी डेंसिटी, इसकी थिकनेस और इसका जो कलर है वो चेंज होता है हेयर का। कुछ पेशेंट्स में तो कुछ ज़रूरत इसके बाद नहीं पड़ती, लेकिन वही बात जैसे पहले भी कहा कि इंडिविजुअल पेशेंट का इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होता है। तो कुछ हुँ, पेशेंट्स में आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है आफ्टर 6 टू 12 मंथ्स। वो फिर डिपेंड करता है और एक और चीज़ मेंशन करूँगी कि अगर जो अंडरलाइंग, जिस तरह मैंने अभी पहले चीज़ें बताई कि हार्मोनल इम्बैलेंस और वो चीज़ें, अगर वो चीज़ किसी पेशेंट को स्टार्ट हो जाए, तो फिर आप उसको ये नहीं कह सकते कि मैंने तो लेज़र कराया था तो मुझे क्यों दोबारा हुँ, दिक्कत, तो वो एक और अलग सिनेरियो बन जाता है। तो बाकी ये कहूँगी कि स्टिल इट्स क्विक, इट्स सेफ और एटलीस्ट इट गिव्स यू अ मोर प्रोलॉन्ग हेयर फ्री टाइम। तो अगर इन even if it's not for the hair removal or hair reduction, but it gives you a safe period. So I would say कि मेरा ख्याल है कि laser still uh, is one of the best treatments. बिल्कुल ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम सुनने वाले भी इस बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और डॉक्टर हुमा से हम तमाम चीज़ों पर बात कर रहे हैं कि जो मिथ्स हैं, जो कि एक मिसकंसेप्शंस हैं, जो कि हम अभी तक सुनते आ रहे हैं, इससे सुना, उससे सुना, तो हम डॉक्टर हुमा से हर चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर हुमा, लोग ये भी कहते हैं कि लेज़र कराने के बाद जो है वो बाल मोटे आते हैं, कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं, तो क्या ये भी है या नहीं है? ये भी आप क्लियर कर दें? हाँ, ये होता है बाज़ लोगों में, उसमें ये है कि हुँ, इसको पैराडॉक्सिकल हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं। कहने का मकसद ये है कि जो उस वक़्त डोर्मेंट हेयर फॉलिकल्स होते हैं, अगर आप प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर सेटिंग आप इस्तेमाल नहीं करते, प्रॉपर टाइप ऑफ लेज़र इस्तेमाल नहीं करते, तो जो डोर्मेंट हेयर फॉलिकल्स पड़े हुए हैं हमारी स्किन के अंदर, वो ऑटोमैटिकली उस फ़ेज़ में एंटर हो जाते हैं, जिसको हम एनाजेन फ़ेज़ कहते हैं, जो कि ग्रोइंग फ़ेज़ होती है हेयर हुँ। फॉलिकल के हिसाब से। तो उसमें फिर जो है वो ये साइड इफ़ेक्ट आ सकता है और उसमें वही मैं फिर वही बात करूँगी कि अगर आप किसी एक्सपर्ट बंदे के पास जाते हैं तो फिर लेस लाइकली चांस है कि ऐसा काम हो। और इसको फर्दर हम ये छोड़ देंगे नहीं, इस लेज़र से तो हमें बाल और निकल आए या बाल बहुत मोटे हाँ। तो हम लेज़र ही छोड़ दें, नो, दिस इज़ द नॉर्मल फिनोमेना जो कि हो सकता है, तो उसमें मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप काइंडली उस लेज़र को कंटिन्यू रखिए ताकि वो जो ट्रीटमेंट जो अंडर ट्रीटमेंट एरिया है, वो लेज़र भी होता रहे और जो साइड के ऊपर एक्स्ट्रा बाल निकले हैं, वो भी साथ-साथ ट्रीट होते रहें। तो इट कैन गो अवे, ये कोई परमानेंट इसका नहीं फिनोमेना आता, तो इसलिए जस्ट वही बात कि रियलिस्टिक रहें और थोड़ा-सा कंसिस्टेंट रहें अपने ट्रीटमेंट के साथ, तो ये चीज़ भी चली जाती है।
बिल्कुल ठीक है। जिससे यानी कि डॉक्टर हुमा अफ़ज़ल हमसे ये कह रही हैं, उन लोगों से ये कह रही हैं कि जब आप एक ट्रीटमेंट कराएँ तो पेशेंस को अपने अंदर मौजूद रखें, जो कि अमूमन तौर पर ज़रा कम पाई जाती हैं लोगों में। तो भई आप ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, थोड़ा-सा तो वक़्त लगेगा, तो अपनी पेशेंस को रखें बरकरार, तो आप इस ट्रीटमेंट को अच्छे तरीके से जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सारी बातों की एक बार डॉक्टर हुमा ने कह दिया है कि भई पेशेंस रखें द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम स्किन की बात द फेमी के साथ। हमारे प्रोग्राम का मौजू है लेज़र हेयर रिमूवल एंड स्किन केयर। अच्छा डॉक्टर की कि भई बाल जो हैं वो लोग शिकायत करते हैं कि मोटे आ जाते हैं। वैसे ही साथ-साथ मुझे बताएँ कि जब कोई लेज़र कराने जा रहा है तो उसके लिए क्या उसे कुछ प्रिपरेशंस करनी है या बस वो डायरेक्टली जाकर अपना लेज़र करा सकता है? इसमें एक चीज़ तो मैं मेंशन करूँगी कि एटलीस्ट 6 जी। टू 8 वीक्स तक आपने हेयर रिमूव ना किए हैं, ताकि फुल ग्रोथ हमें उसकी जो हमें हेयर हाँ। फॉलिकल का हेयर साइकिल का पार्ट चाहिए वो हमें मिल सके। तो एटलीस्ट 6 टू 8 वीक्स बिफोर आप कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसी मेडिकेशंस वगैरह होती हैं जो यूजुअली फोटो सेंसिटिविटी करती हैं, तो यू नीड टू टेल एवरीथिंग टू योर डॉक्टर कि आप कौन-कौन सी दवाइयाँ अभी ले रहे हैं। अगर इन केस हुँ। ऐसा कुछ नहीं है तो बाकी सिंपली आप बेहतर ये होता है कि शेव ऑफ करके जो आपका अफेक्टेड एरिया है, आप किसी भी टाइम पे करा सकते हैं। ठीक है जी, सो यानी कि कुछ दिनों पहले आपको अपना ख़्याल रखना है ट्रीटमेंट ये जो डॉक्टर ने कहा है, यानी कि अगर आपको किसी दावत या पार्टीज़ में जाना है तो आप मत जाएँ अगर आप लेज़र अपना कराने जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने हमें बताया कि 3-4 हफ़्ते पहले से आपको अपना हेयर रिमूवल जो है वो छोड़ देना है। उम्मन तौर पर डॉक्टर मुझे लगता है कि लेज़र की तो हम बात कर ही रहे हैं लेकिन बालों को हटाने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जल्दबाज़ी में लोग रेज़र फेर लेते हैं, उसकी वजह से भी आपको लगता है कि बाल ज़्यादा आ रहे हैं और ये क्या ये गलत है और सही है, ये भी आप हमें साथ-साथ बता दें? उसमें मैं ये कहूँगी कि जो जिस तरह अभी मैं पेशेंट्स को भी यही रिकमेंड करती हूँ कि विदिन द जो सेशंस हैं, वो आप रेज़र को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हुँ। आपने प्लक नहीं करना सो दैट यू डोंट लूज़ द हेयर फॉलिकल। जब हेयर फॉलिकल एक दफ़ा निकल गया, तो आपका हेयर साइकिल थोड़ा अल्टर हो गया, तो उसमें फिर लेज़र हुँ। काम नहीं करेगा। तो आपने सिर्फ़ इतना है आप क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं उस अफेक्टेड एरिया के लिए, हेयर रिमूवल के लिए जिसमें आपका फॉलिकल अ, हम एक्सट्रैक्ट ना करें और इसी तरह रेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। रेज़र आम रूटीन में आई डोंट रिकमेंड लेकिन ये है कि आप अगर लेज़र के सेशन के बीच में रेज़र यूज़ करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ यानी जी, अगेंस्ट द जी। हेयर आप जाएँगे तो दैट इज़ डैमेजिंग एंड दैट इज़ कॉज़िंग द थिक हेयर। आप अगर उसी डायरेक्शन में रेज़र यूज़ करते हैं तो इट्स फाइन। ओके जी, ये भी अच्छी बात है भई, तमाम सुनने वालों के लिए ये भी एक अदद नॉलेज में मज़ीद इज़ाफ़ा। अच्छा मुझे बताइएगा कैन एनीबॉडी गेट लेज़र? कोई भी लेज़र करवा सकता है? जी, जी, बिल्कुल। लेकिन उसमें फिर ये है कि कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, जिस तरह मैंने अभी बताया कि कुछ लोग ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं या कुछ लोगों को जिस तरह अगर आई वुड से कि लाइट के फ्लैशेज़ से इश्यू होता है, तो वो फिर हम जो है वो हमें प्रायर टू स्टार्टिंग द लेज़र हमें पूरी हिस्ट्री लेके तो हम पेशेंट्स को खुद फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हर कोई ले सकता है, ये भी अच्छी बात है, डॉक्टर ने हमें बताया है और क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये भी डॉक्टर ने बताया। अच्छा डॉक्टर मुझे बताइएगा कि एक आदमी के लिए कितने सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं लेज़र के लिए? यूजुअली 6 टू 8 6 टू 8 लेकिन ओके। लेकिन वही बात कि ओवरऑल फिर हर पेशेंट क्योंकि डिफरेंट होता है। कुछ पेशेंट्स को 1, 2, 3-4 सेशंस में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन एक जनरल जो एवरेज पे है वो 6 टू 8 सेशंस है। असल में ये पेशेंट पर वेरी करता है, तो बात यही है कि अब ये डॉक्टर से रुजू कर ही आपको पता चलेगा कि आपकी हेयर ग्रोथ कैसी है। लेकिन इन दी एंड 100 बातों की एक बात जैसे कि डॉक्टर ने कहा है कि आपको थोड़ी पेशेंस रखनी है, जो कि उमूमन तौर पर लोगों में कम पाई जाती है क्योंकि लोग सोच रहे होते हैं कि भई हम अगर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट से रुजू कर रहे हैं, तो भई हमें जल्द अज़ जल्द जो है वो ट्रीटमेंट मिल जाए, जो कि ज़रा मुश्किल होता है। तो अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको लेज़र में भी बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे कि डॉक्टर हुमा हमसे कह रही हैं, आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम स्किन की बात फेमी मेड के साथ। हमारे प्रोग्राम का मौजू है लेज़र हेयर रिमूवल एंड स्किन केयर। अच्छा डॉक्टर लेज़र की बात जब कही जाती है तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि लेज़र कराने के बाद जो है वो रंग कम पड़ जाता है, रंग जो है वो काला हो जाता है। तो क्या ये बात सही है या ये भी एक अदद मिसकंसेप्शंस है? नहीं, एग्ज़ैक्टली लेज़र की वज़ह से अगर कहें तो ऐसा नहीं है।
लेकिन सिंपली होता ये है कि लेज़र बाद करना है अपनी डेली रूटीन में और दूसरा मॉइस्चराइज़ रखिए ताकि कोई भी इरिटेशन या कुछ ऐसा जो स्वेलिंग वगैरह है, अगर कोई आती है तो मॉइस्चराइज़ रखिए, स्क्रैच ना कीजिए, इचिंग ना कीजिए और अगर ज़्यादा हो तो आप आइसिंग भी कर सकते हैं। तो वो ओके, इस यानी कि तरह की लेज़र थोड़ी-सी पोस्ट ऑप केयर आप अच्छी रखते हैं, पोस्ट प्रोसीजर तो वो कोई इस तरह की पिगमेंटेशन वगैरह आने का चांस नहीं होता। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाता है जैसे कि डॉक्टर कह रही हैं कि पिगमेंटेशन वगैरह हो जाती है, लेकिन आपको अपना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है और इस बात पर हम ये भी कहेंगे कि साथ-साथ ये ना सोचें कि जो आपने कराया है वो गलत है, सिर्फ़ बर्दाश्त रखें तो इंशाल्लाह आपको बेहतर रिज़ल्ट मिल जाएगा। अच्छा डॉक्टर मुझे बताइएगा ये एलईडी लाइट थेरेपी इज़ इट अ लेज़र और इट इज़ पेनफुल? एलईडी लाइट इज़ नॉट एग्ज़ैक्टली अ लेज़र लेकिन इसके आजकल काफ़ी हाइप क्रिएट हुई हुई है, उसको आप हुँ। स्किन रिजुविनेशन में यूज़ कर सकते हैं, एक्ने के ट्रीटमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। रिंग ट्रीटमेंट तो वो आपकी कोलेजन को बूस्ट करता है, सीबम प्रोडक्शन को कम करता है जिस तरीके से ये मतलब ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो उसमें फिर डिफरेंट कलर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। ये कलर है इसी तरह ग्रीन है, वॉयलेट है, तो वो फिर डिपेंड करता है कि आपकी पेशेंट में क्या रिक्वायरमेंट है। बट अगर आप ये कहें कि इट्स अ लेज़र, इट्स नॉट अ लेज़र। अच्छा, ये लेज़र नहीं है। जी, जी। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर ज़रा-सा हाइप क्रिएट करती हैं, तो फिर लोग इन चीज़ों पर बात करते हैं, तो बिल्कुल ही ऐसे ही है जैसे कि डॉक्टर ने बताया। अच्छा डॉक्टर मुझे बताइएगा व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीज़ लाइट्स थेरेपी? इनके फिर क्या इस्तेमाल होता है? देखिए जिस तरह मैंने अभी अर्ज़ की कि जो रेड लाइट है वो हम यूज़ करते हैं स्किन के रिजुविनेशन में। जो ब्लू लाइट है वो हम यूज़ करते हैं एक्ने के ट्रीटमेंट्स में, माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने में हम यूज़ करते हैं। स्क्वायर में तो डेफिनिटली हमें खाने हुँ। के लिए टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं तभी ट्रीटमेंट वर्क्स। और इसी तरह येलो लाइट है जो कि जिस तरह एक कंडीशन होती है स्किन की जिसको रोज़ेशिया कहते हैं कि जिसमें आपकी स्किन में काफ़ी वो रेडनेस आ जाती है और दाने आ जाते हैं और वो आपकी फ्लशिंग जिसको कहते हैं कि एकदम से आपका स्किन रेड हो जाए। तो उसमें फिर हम जो है वो रेडनेस को रिमूव करने के लिए येलो वाली लाइट यूज़ करते हैं। ओके जी, सो ये होती हैं लाइट थेरेपीज़ जिनका ज़िक्र डॉक्टर ने किया है। इन्हें बिल्कुल भी लेज़र कंसीडर ना किया जाए। मुख्तलिफ़ तरह की थेरेपीज़ हैं लेकिन हमने इनको एज़ अ लेज़र समझा है, तो डॉक्टर ने आपका ये भी एक अदद जो है वो मिसकंसेप्शन को क्लियर कर दिया है। आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम स्किन की बात फेमीमेड के साथ। ये प्रोग्राम फेमीमेड हेल्थ केयर के ताउन से पेश किया जा रहा है। फेमीमेड हेल्थ केयर्स दैट केयर्स और डॉक्टर हुमा अफ़ज़ल शेख हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का मौज़ू है लेज़र हेयर रिमूवल एंड स्किन केयर। अच्छा डॉक्टर लेज़र के बारे में हमने जाना कि लेज़र इज़ सेफ आप करा सकते हैं। अब अगर बात कुछ स्किन केयर के हवाले से की जाए, तो क्या-क्या स्किन केयर की रिक्वायरमेंट है? जी, मैं ये कह रही थी डॉक्टर हमने लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में बात की, अब बात अगर स्किन केयर के हवाले से की जाए, तो वो क्या केयर होगी? उसमें ये है कि जैसा मैंने पहले बताया कि जो अक्सर पेशेंट्स जो कि एक जो बात थी कि बीच में कि जो स्किन टाइप 3, 4, 5 है, यानी जो हमारी एशियंस की स्किन टाइप है उसमें अगर हमें हो कि जी थोड़ा-सा डार्क स्किन पेशेंट्स हैं क्योंकि जो बेस्ट अगर आप कहें तो लाइट स्किन पेशेंट विद डार्क कलर्ड हेयर वो आइडियल हुँ। है फॉर लेज़र हेयर रिमूवल। जो डार्क पेशेंट्स हैं, डार्क स्किन जहाँ पे आ जाए या एक मतलब हम जैसे 4, 5, 6 वाली जो स्किन टाइप्स हैं, उनमें फिर हमें खदशा होता है कि अगर स्किन की जो है पिगमेंटेशन में क्योंकि स्किन जो है वो बेसिकली लेज़र जो है वो स्किन के अंदर जो खुलिये हैं जिनके अंदर कलर रंग की सलाहियत है, उनको टारगेट करता है। तो जब पूरा ओवरऑल डार्क स्किन होगी तो वो फिर उसमें फिर पिगमेंटेशन का चांस जो बढ़ेगा, उसके लिए फिर हम साथ-साथ पेशेंट्स को पिगमेंट लाइटनिंग क्रीम्स भी देते हैं ताकि ओवरऑल स्किन का पिगमेंटेशन है उसमें हमें अ, बेहतरी साथ-साथ आती रहे। बाकी सनब्लॉक का इस्तेमाल, मॉइस्चराइजिंग और जो जिस तरह की क्रीम जैसे मैंने आपको बताई थी, जो व्हाइटनिंग क्रीम्स कमर्शियली अवेलेबल हैं, उनको अवॉइड करना हुँ, बहुत ज़रूरी है। ओके। तो ये सिंपल केयर है, इसमें कोई ख़ास ऐसी नहीं है, वो डेली रूटीन में आप रखें तो
इंशाल्लाह स्किन का कोई इशू नहीं होगा साथ साथ। बिल्कुल ठीक है जी। सो मैंने कहा कि जब बात हो रही है तो भाई स्किन केयर के भी हवाले से कुछ मालूमात लेते हैं डॉक्टर ने। तो डॉक्टर ने बताया कि क्या स्किन केयर आप लोगों के लिए बेहतरीन है, आप बिल्कुल करें। और हमारा प्रोग्राम भी इख्तितामी मराहल के काफ़ी करीब आ चुका है। सो डॉक्टर, प्रोग्राम इज़ अबाउट टू एंड। आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगी लेज़र के हवाले से लोगों को? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि लेज़र इज़ द फास्ट, सेफेस्ट एंड अ गुड वे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेसिव हेयर। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग बिल्कुल किसी भी मिसकंसेप्शंस के बगैर आप लेज़र करा सकते हैं। और जहाँ तक बात इसमें पेन होने की है, कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, तो पेन को रिलीव करने के लिए, क्योंकि हर पेशेंट की अपनी पेन की थ्रेशोल्ड है, वी हैव द मेथड जिससे हम पेशेंट की पेन भी रिलीव कर सकते हैं अगर उसको हो तो। इट्स टोटली सेफ। सो आई थिंक लेजर कराने में कोई मसला नहीं, तो आप लोग बिल्कुल ठीक है जी। आप फ्री होकर लेजर करा सकते हैं। ऑल राइट जी। सो भाई लेजर को लेकर क्या मिसकंसेप्शंस थे, क्या ये सेफ है, क्या ये नहीं, तो इस सब की मालूमात हमें दी डॉक्टर हुमा अफजल ने। बहुत शुक्रिया आपका और आपके इस वक्त का। आप सब सुन रहे थे प्रोग्राम स्किन की बात फेमीमेड के साथ। प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका। आपका भी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ मिसकंसेप्शन दूर कर सकूं। यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम जी। सो हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एवरीवन। Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100.